हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपके लिए लॉन्ग वीडियो लेकर आए हैं। तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इसके अपकमिंग एपिसोड के लिए भी वेट कर देना। कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना आप लोग। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्टार टावर पैलेस के पैलेस मास्टर को देखते हैं, जहाँ पे उनकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, पैलेस मास्टर भला आपके होते हुए कौन यहाँ पे स्टार टावर पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लिन फैंग की बातें सुन के वहाँ पे पैलेस मास्टर कहने लगते हैं, ऑफ कोर्स लिन फैंग, भले ही मैं गॉड एम्पर रिलम के पीक में हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इनविंसिबल हैं और हमें कोई हरा नहीं सकता। वैसे भी इस वास्ट यूनिवर्स में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउथियन कहने लगता है, आखिरकार पैलेस मास्टर वो कौन है जो स्टार टावर पैलेस के ऊपर अटैक करेगा या फिर कर रहा है। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर कहने लगते हैं, डीमन गॉड पैलेस वो अभी के लिए हमारे स्टार टावर पैलेस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और वैसे भी मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता, तो मैं बताता हूँ, हजारों सालों पहले जब मेरे फादर नए अपॉर्चुनिटी के लिए सेक्टर रिलम में गए थे, तब वहाँ पे उनका सामना बहुत ही ज्यादा एंशिएंट बीस्ट के साथ में हुआ और उसी की वजह से उनका फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया और उनका सोल बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया। अब तो उनके पास में इतना वक्त भी नहीं है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए डीमन गॉड पैलेस हमारे स्टार टावर पैलेस के मामलों में बहुत ही ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली इन्वेट करता जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को बस यहाँ पे पता करना है आखिरकार मेरे फादर पूरी तरीके से ठीक हुए या ना हुए। इसीलिए वो लोग इन डिटेल्स को जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर उन लोगों को पता चल गया कि फादर पूरी तरीके से इंजर्ड है, तो ये मौका वो लोग हाथ से जाने नहीं देंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर उन लोगों को एक बार पता चल गया मेरे फादर के कंडीशन के बारे में, तो डीमन गॉड पैलेस ये मौका हाथ से जाने ही नहीं देगा और डायरेक्टली स्टार टावर पैलेस के ऊपर अटैक कर देगा। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान तो मुंह बनाने लगा था और वो कहने लगता है, मास्टर ऐसा लग रहा है कि हम गलत टाइम में आ गए, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टार टावर पैलेस और डीमन गॉड पैलेस के बीच में फाइट हो गया तो हम फंस जाएंगे बीच में। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे परेशान हो रहा था, बट हम देखते लिन फैंग उसे इग्नोर करते हुए पैलेस मास्टर को कहने लगता है, मास्टर आपके पास में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं, तो आपने ओल्ड मास्टर को पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश नहीं की। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर कहने लगते हैं, ओल्ड मास्टर की इंजरीज बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से हम उन्हें पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। अभी तक वो जिंदा है, यही बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अगर मेरी जगह कोई और फादर को हील करने की कोशिश भी करता तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक फादर जिंदा हो पाते। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, बट अब मुझे नहीं लगता कि फादर ज्यादा टाइम तक टिकने वाले हैं इस दुनिया में। मैं चाहकर भी अब कुछ भी नहीं कर सकता। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था, पैलेस मास्टर तो फिर आखिरकार आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए, क्या आप मुझसे कुछ चाहते हो। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर कहने लगते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और तुम्हें पता चल गया आखिरकार मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं ज्यादा बातों को नहीं घुमाऊंगा। वैसे तुम्हारे फादर सोर्ड एम्पर दोंगजी क्या कर रहे हैं आजकल। अब वहाँ पे सोर्ड एम्पर दोंगजी का नाम सुन के हम देखते तियानसी एकदम शौक हो गया था और वो कहने लगता है, आंट ने मुझे बताया था कि मेरे ग्रैंडपा का नाम सोर्ड एम्पर दोंगजी है। ये सब कुछ वो सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, ओ तो यहाँ पे पैलेस मास्टर आप चाहते हो कि स्टार टावर पैलेस के मामले में मेरे फादर इंटर करें और आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं उन्हें मनाने में। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर कहने लगे थे, तुमने ठीक कहा, अगर ऐसा होता है तो मैं हमेशा तुम्हारा आभार रहूंगा और तुम्हारे इस ग्रेटफुलनेस को हमारा स्टार टावर पैलेस कभी भी नहीं भूलेगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे ग्रेट करने लगे थे, बट हम देखते हैं लिन फैंग पैलेस मास्टर को खड़ा करते हुए कहने लगता है, सीनियर आपको ऐसे पोलाइट होने की जरूरत नहीं मुझसे, बट मुझे माफ कर दीजिए पैलेस मास्टर, क्योंकि जब से मेरे फादर वेस्टर्न एम्पायर के साथ में फाइट करने के लिए गए थे, वो लोग डायरेक्टली क्योस लैंड में चले गए, जिसके बाद में मैं अपने फादर से मिला नहीं अभी तक। लिन फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे तियान से सोचने लगा था, इसका मतलब सोर्ड एम्पायर मेरे ग्रैंडपा अंकल गू फेंग के फादर हैं, तो फिर गू फेंग अंकल मेरे फादर के ब्रदर हुए। ये सब कुछ वो सोच रहा था। लिटरली इसका यहाँ पे अलग ही चला हुआ है।
वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग को देखते हैं जो कहने लगता है, पैलेस मास्टर क्या यहाँ पे डीमन गॉड पैलेस और स्टार टावर पैलेस के बीच में कोई दुश्मनी है पहले से? जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे पैलेस मास्टर कहने लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच में उतनी खास दुश्मनी तो नहीं थी, बट ये सब कुछ इंटरेस्ट की वजह से है, मतलब कि फायदे की वजह से। तुम्हें तो पता है कि आजकल लोग कितने ज्यादा ग्रीडी हो गए हैं। वैसे गु फेंग, क्या तुमने अभी तक हुन युआन सीक्रेट रिलम के बारे में सुना है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्योटिक स्पिरिट का जन्म होता है? तो उसी का एक हिस्सा स्टार टावर पैलेस के साथ में कनेक्टेड है, तो इसीलिए 90 सालों में हर एक बार यहाँ पे ऐसे क्योटिक एनर्जी का जन्म होता है, जिनमें से 5 एलिमेंट्स की एनर्जी बाहर आता है। अगर किसी ने उन्हें अच्छी तरीके से समझ लिया, उन्हें पा लिया, तो वो लोग डायरेक्टली अपने पीक से ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। इवन की ये तो गॉड एम्पर रिलम के लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है, इवन की उससे भी ज्यादा हायर रिलम के लोगों के लिए भी। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे साउटियान खुश हो गया था, जो कुछ टाइम पहले बोल रहा था कि इस जगह पे आके गलती होगी, वो अभी बोलने लगता है, सच में मास्टर ऐसा लगता है कि हम सही जगह पे आए हैं। वहीं पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग भी हंसने लगे थे। वो कहने लगे थे, मुझे तो पहले ही पता था कि स्टार टावर पैलेस में कोई ना कोई तो अच्छी चीज है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए बोला था लिन फैंग, बट मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें इस जगह पे मिल जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर कहने लगते हैं, तो अगर उस जगह को किसी ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया, तो वो लोग अपने लिए पावरफुल वॉरियर्स को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से निकली हुई क्योटिक स्पिरिट की वजह से हर इंसान अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पे ले जा सकता है। इसीलिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्सेस इसे ऑक्युपाई करना चाहते हैं, बट अभी तक वो लोग रुके हुए थे, क्योंकि मेरे फादर थे और अभी भी उन्हें लग रहा है कि मेरे फादर ठीक होंगे, इसीलिए वो लोग कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। बट बहुत ही जल्दी मेरे फादर के कंडीशन के बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा। अगर इनके बारे में सब फोर्सेस को पता लग गया, तो मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि पावरफुल फोर्सेस पीछे नहीं हटने वाले। सब लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए जरूर आएंगे। तब हमारे स्टार टावर पैलेस को उन लोगों के साथ में फाइट करना होगा। अब इसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, पैलेस मास्टर कोई ना कोई तो तरीका होगा ना इन सब से निपटने के लिए। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं पैलेस मास्टर कहने लगता है, वार ही यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है। जो कोई भी स्टार टावर पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे उसका प्राइस पे तो करना ही होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं पैलेस मास्टर गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज करने लगे थे, जिसको देखकर साउटियान आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, पैलेस मास्टर कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना। बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उसके सर पे मारते हुए उसे नीचे कर देता है, जिसके बाद में पैलेस मास्टर कहने लगे थे, तुम्हें मैंने सब कुछ बता दिया कि अभी स्टार टावर पैलेस की कंडीशन कैसी है, तो अब यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम हमारे स्टार टावर पैलेस में रहते हो या स्टार टावर पैलेस को छोड़ के जाते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब क्योंकि मैं किसी को फोर्स करके अपने स्टार टावर पैलेस में नहीं रखना चाहता, तो अगर तुम यहाँ पे नहीं रहना चाहते तो तुम जा सकते हो स्टार टावर पैलेस को छोड़कर। अब उनकी बातें सुन के लिन फैंग को सोच रहा था, जहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, तुमने सुना ना क्योटिक स्पिरिट्स के बारे में, तो इतना ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी हम हमारे हाथों से जाने नहीं दे सकते। तुम्हें तो पता है कि ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। जिसको सुनने के बाद में हम देखते वहाँ पे लिन फैंग ग्रीट करते हुए कहने लगता है, सीनियर मैंने अब स्टार टावर पैलेस को ज्वाइन कर लिया है, तो मैं ऐसे ऐसे वक्त में इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर फ्यूचर में वार भी होगा फिर भी मैं साथ दूंगा और हम सब एक साथ में वार के वक्त में फाइट करेंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे तियानसी भी कहने लगता है, मास्टर मैं भी स्टार टावर पैलेस में ही रुकूंगा, मैं भी इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर खुश हो गए थे और वो कहने लगते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर ठीक है, तुम लोग अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। जब तुम लोग अपने कल्टीवेशन को और भी ज्यादा हायर अप कर लोगे, उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली एंसेस्टर लैंड में चलेंगे, जहाँ पे तुम लोगों को और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। अबे सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, पैलेस मास्टर क्या मेरी आइडेंटिटी आपके स्टार टावर पैलेस के लिए खतरा बन जाएगा, ये आपको डर नहीं है? जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे स्टार टावर पैलेस के पैलेस मास्टर कहने लगते हैं,
मैं किसी से भी नहीं डरता, और वैसे भी क्या पता तुम्हारी आइडेंटिटी मेरे लिए ब्लेसिंग बने या कर्स, ये तो किसको पता है, ये तो टाइम ही बताएगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग के कांध में अपना हाथ रख रहे थे, जहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आपने मेरी बहुत बार हेल्प की है, इवन की आप मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करते हो, तो आप चिंता मत करो, मैं कभी भी आपको डाउन होने नहीं दूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आपके पोलाइटनेस को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे स्टार टावर पैलेस के पैलेस मास्टर कहने लगते हैं, वैसे भी तुम लोग ही अपकमिंग फ्यूचर हो, तो इसीलिए और भी ज्यादा हार्ड वर्क करके कल्टीवेट करना। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर अपने पाव का यूज करते हुए लिन फैंग और तियानसी को वापस से उसी जगह पे भेजने लगे थे, जहाँ पे हम लिन फैंग की दोनों डटर को देखते हैं, जो कि परेशान हो रही थी। उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। वो लोग सोचने लगती है कहीं पे अंकल के साथ में उस ओल्ड मैन ने कुछ कर तो नहीं दिया, ये सब कुछ कहते हुए बेचारी वहाँ पे परेशान हो रही थी। बट वो लोग देखते हैं कि एकदम से उनके आगे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें से लिन फैंग बाहर आ गया था, जिसको देखकर हम देखते वहाँ पे आयुन और उसकी बिग सिस्टर दोनों अंकल गू फेंग कहते हुए आगे बढ़ने लगे थे। और आयुन तो लिन फैंग का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है, अंकल कहीं पे उस ओल्ड मैन ने आपके साथ में कुछ तो नहीं किया ना, क्या उन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान किया? जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान एकदम से बीच में आते हुए कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया, वैसे भी पैलेस मास्टर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, हमारे साथ में अच्छी तरीके से बातें की उन्होंने। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे आयुन कहने लगती है, क्या सच में ऐसा हुआ? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे साउटियान फिर से बड़ा चढ़ा के बातें करने लगता है। वो कहने लगता है, ऑफ कोर्स जैसे ही पैलेस मास्टर को मेरे मास्टर की आइडेंटिटी पता चली, वो मेरे मास्टर के साथ में रिस्पेक्टफुली बात करने लगे और उनका टोन एकदम से सॉफ्ट हो गया। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे काव्यान पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगी थी, क्या मिस्टर तुम मुझे भी बता सकते हो तुम्हारे मास्टर की रियल आइडेंटिटी क्या है? जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान बक बक करते हुए सब बताने लगा था, बट एकदम से लिन फैंग उसके चोंच को बंद कर देता है। वो कहने लगता है, साउटियान नॉनसेंस बातें करना बंद करो, तुम बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस और बकवास बातें कर रहे हो, और मिस काव्यान आपको भी इसके बातों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये ऐसा ही है, बकवास चीजें बोलता रहता है। वैसे भी मेरी क्या ही बैकग्राउंड होगी, मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं, और मैं तो एक नॉर्मल सा गॉड हूँ जो कि कल्टीवेशन करता है अकेले। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे काव्यान कहने लगती है, यंग मास्टर गू फेंग आप तो बहुत ही ज्यादा मजाक किया हो, भले ही आप मुझे ना बताओ बट मैंने तो गेस कर लिया, फिर भी कोई बात नहीं, अगर ये सच है तो अगर फ्यूचर में कोई भी ट्रबल हुआ तो आप मेरे पास में आ सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी, क्योंकि आपके फादर और मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही टाइम से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जो कि एक दूसरे के साथ में स्पिरिचुअल कनेक्शन रखते हैं, और हम दोनों के बारे में उनसे बातें कर भी सकते हैं। अभी सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग शॉक हो गया था। वो सोचने लगा था, क्या सच में ये लेडी यहाँ पे सच बोल रही है? बट वो सोचने लगा था ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर यहाँ पे झूठ बोल रही होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एकदम से लिन फैंग आते हुए कहने लगा था, मास्टर ये लेडी झूठ बोल रही है, वैसे भी अगर ये सच होता तो ये पहले ही सब कुछ बता देती। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे काव्यान उसकी तरफ अटैक कर देती है, मतलब कि उसको बांधने की कोशिश कर रही थी, और हम देखते वहाँ पे साउटियान जैसे तैसे करके उसके अटैक से बच गया था, और वो कहने लगता है, तुम मेरे मास्टर को फंसाने की कोशिश कर रही हो, मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे काव्यान स्पिरिचुअल बोतल को बाहर निकालती है, जिसको देखकर बिक गया हमारा साउटियान। हम सबको पता है कि ये कितना ज्यादा लालची है, और हम देखते एकदम से स्पिरिचुअल बोतल को देखकर वो उसके पास में चला गया था, और वो कहने लगता है, सीनियर सिस्टर आप तो बहुत ही अच्छी हो, आप तो मेरे मास्टर के बारे में कितना ज्यादा केयर करती हो। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे काव्यान कहने लगी थी, तुम बहुत ही क्लेवर बर्ड हो जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ जानता है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे काव्यान उस स्पिरिचुअल बोतल को दूर फेंक देती है, जहाँ पे साउटियान उसके पीछे पीछे जाने लगा था और उसे पकड़ लेता है। वहीं पे हम लिन फैंग को देखते हैं जो कहने लगता है, आपका शुक्रिया, अगर मुझे फ्यूचर में कोई भी ट्रबल हुआ तो मैं सच में आपके पास में
विजिट करूंगा। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे कव्यान कहने लगी थी तुम ज्यादा शर्माना मत, तुम आ सकते हो। इतना कहते हुए वो लेडी वहां से चली गई थी, जिसे देखकर हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं इस लेडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका बैकग्राउंड कोई ऑर्डिनरी नहीं है, और इसे देखकर तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इसने तुम्हारे आइडेंटिटी को पूरी तरीके से डिस्कवर कर लिया, मतलब कि इसको सब कुछ पता चल गया। तभी हम देखते वहाँ पे लिन फैंग का सीनियर आते हुए कहने लगता है तुम्हें इससे संभल कर रहना होगा, क्योंकि इसके फैमिली के लोग इंपीरियल कोर्ट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोल प्ले करती है। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान उस एलेक्जर को बाहर फेंक रहा था, और वो कहने लगता है क्या सच में इसके अंदर कोई पॉइजन हो सकता है। बट हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगा था ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हमसे बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे गुआन कहने लगता है जो भी हो हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी हम देखते तियानसी आते हुए कहने लगता है अंकल गुफेंग आप चिंता मत करिए, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और मैं आपकी हेल्प करूंगा। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है ऑफ कोर्स। जिसके बाद में हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है सब लोग अपना ख्याल रखना। इतना कहते हुए वो जाने लगा था, जहाँ पे उसके दोनों डटर भी कहने लगे थे अंकल गुफेंग अपना ख्याल रखना। जिसके रिप्लाई में साउटियान कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो मैं इनका ख्याल रखूंगा। और वो लोग चले गए थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम स्टार टावर पैलेस के पैलेस मास्टर को देखते हैं, जो कि एक ओल्ड मैन के पास में आ गए थे, जहाँ पे वो कल्टीवेट कर रहे थे। और हम देखते हैं पैलेस मास्टर कहने लगते हैं फादर अभी अभी कुछ टाइम पहले मैं ईस्टर्न एम्पर के सन से मिला हूँ। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सोड एम्पर दोंगजी मतलब कि लिन फैंग के फादर को ईस्टर्न एम्पर भी बुलाया जाता है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर की बातें सुन के उनके फादर कहने लगते हैं तुम्हें तो पता है कि हमारे स्टार टावर पैलेस के साथ में सोड एम्पर का पहले से ही थोड़ा बहुत कनेक्शन रहा है। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर कहने लगते हैं फादर आपको तो पता है कि वेस्टर्न एम्पर और इंपेरियल कोर्ट के लोग उसके फादर के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, क्योंकि उन सबको बस यहाँ पे एम्पर दोंगजी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, जिसकी वजह से सोड एम्पर के बहुत ही ज्यादा दुश्मन हो गए हैं। क्या मैंने ठीक किया उनके सन को प्रोटेक्ट करके और उनके सन को हमारे स्टार टावर पैलेस में लेकर कहीं पे इसकी वजह से हमारा स्टार टावर पैलेस कोई खतरे में तो नहीं पड़ेगा ना। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं उसके फादर कहने लगते हैं तुमने सोड एम्पर के सन को हमारे पैलेस में लेकर ठीक किया, वैसे भी अब हमारा स्टार टावर पैलेस इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आखिरकार हमारा स्टार टावर पैलेस पूरी तरीके से ठीक होगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि तुमने अभी उसके सन को प्रोटेक्ट किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसके फादर हमारी हेल्प जरूर करेंगे। और रही बात उसकी कल्टीवेशन, तो उसे अपने तरीके से कल्टीवेशन करने देना, कोई भी रोक टोक मत करना। उसका हमारा स्टार टावर पैलेस में होना ही हमारे स्टार टावर पैलेस के लिए एक ब्लेसिंग जैसा है। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे स्टार टावर पैलेस के पैलेस मास्टर कहने लगते हैं फादर रिसेंटली दूसरे फोर्सेस के लोगों ने अपने यंग टैलेंट्स को हमारे जगह पे भेजा था। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग हमारे स्टार टावर पैलेस के ट्रेजर्स को लेना चाहते हैं। अभी तक इन लोगों को पता नहीं कि मेरी कंडीशन कैसी है। अगर इन लोगों को पता चल गया तो ये लोग पीछे नहीं हटने वाले। वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे स्टार टावर पैलेस को लूटना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे पैलेस मास्टर के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगे थे, जहाँ पे उनका एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और वो कहने लगते हैं बहुत साल हो गए मैंने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो फिर ठीक है इन बुढ़ी मसलों का अब यूज करने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्सा हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग गुआन और साउटियान को देखते हैं, जो कि वापस जा रहे थे, जहाँ पे साउटियान कहने लगता है सीनियर ब्रदर गुआन आखिरकार हमारे मास्टर कब वापस आएंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे गुआन कहने लगा था तुम चिंता मत करो हमारे मास्टर बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो बॉर्डर लैंड में रहकर अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही जल्दी वो ब्रेक थ्रू कर लेंगे, जिसके बाद में वो वापस आ जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है
कि जब वो वापस आएंगे पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर आएंगे। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगता है ये तो कमाल की बात है, वैसे भी मास्टर का बस एक स्पिरिचुअल अवतार ही इतना ज्यादा पावरफुल था, तो अगर मास्टर ने और भी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा ली और उनकी रियल बॉडी आ जाएगी तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। सच में मास्टर के आगे तो कोई भी टिक नहीं पाएगा उसके बाद में, और मुझे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने लगा था मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हमारे मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल हैं। वहीं पे दूसरी तरफ उसकी बातें सुन के गुआन कहने लगता है कुछ सालों के बाद में प्रिमोडियल क्यूस एंसिस्टर लैंड ओपन होगा, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्यूटिक स्पिरिट मिलते हैं, इवन की बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स भी होते हैं उस जगह पे। तो तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेट करना होगा जूनियर ब्रदर। तुम जब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाओगे तब और भी ज्यादा आसानी होगी हमें। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था सीनियर ब्रदर गुआन आप चिंता मत करिए, मैं अपनी कल्टीवेशन में पूरा ध्यान दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम चेंगकोंग को देखते हैं जो कि वापस से अपने क्लैन में आ गया था, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिसको देखकर उसका सन कहने लगता है फादर आखिरकार आपकी गुस्से की बात क्या है, आप इतना गुस्सा क्यों हो। वहीं पे हम देखते हैं चेंगकोंग बहुत ही ज्यादा भड़क रहा था और वो कहने लगता है हमारे क्लैन के पास में गिने चुने गॉड एम्पर रिलम के लोग हैं और किसी इंसान को गॉड एम्पर रिलम तक कल्टीवेट करवाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। आखिरकार गॉड एम्पर जी तियानजी की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई, उसने एक बार भी नहीं सोचा क्विंदाओ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने से पहले, क्योंकि एक गॉड एम्पर रिलम का पावर हाउस इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी क्लैन के लिए, वो नहीं समझा। फिर भी पैलेस मास्टर ने उसे सजा नहीं दी और उसे कुछ भी नहीं बोला। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, स्टार टावर पैलेस के पैलेस मास्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर उसका सन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है फादर आप चिंता मत करिए, वैसे भी स्टार टावर पैलेस के ओल्ड मास्टर जहाँ तक मैंने सुना है उनके पास में ज्यादा वक्त नहीं, वो बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में स्टार टावर पैलेस अभी जैसा है वैसा कभी नहीं रहेगा और हमें बहुत ही अच्छा चांस मिल जाएगा स्टार टावर पैलेस को डिस्ट्रॉय करने का। तो आप यहाँ पे अभी गुस्सा मत होइए, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे कप में चाय डालते हुए अपने फादर के पास में ले जा रहा था ताकि वो उसे पी सके, और हम देखते वहाँ पे उसे गुस्से में पकड़ते हुए चेंगकोंग पी जाता है और वो गुस्से में कहने लगता है मैं जी तियानजी को छोड़ूंगा नहीं पर्सनली, जब पूरी तरीके से वो ओल्ड मैन खत्म हो जाए उसके बाद में स्टार टावर पैलेस को कोई नहीं बचा सकता। सबसे पहले तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसी बंदे की वजह से ये सब कुछ हुआ है ना। तो फिर ठीक है, मैं जी तियानजी के डिसाइपल को पूरी तरीके से पर्सनली डिस्ट्रॉय कर दूंगा उसके आंखों के आगे, तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अभी वो लोग बहुत ही ज्यादा उड़ रहे हैं ना, ठीक है, उन्हें बहुत ही जल्दी मैं जमीन में लेकर आऊंगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उस कप को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है। अब वहाँ पे अपने फादर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उसका सन कहने लगता है फादर क्यों ना हम इसी मौके का फायदा उठाए, जैसे कि फादर आपने कहा कि ईस्टर्न एम्परर का सन अभी यहाँ पे स्टार टावर पैलेस में अपीयर हुआ है, क्यों ना इसी बात का फायदा उठा के हम स्टार टावर पैलेस को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करवा दें। आपको तो पता है ना उसके फादर के कितने ज्यादा दुश्मन है। अभी सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चेंगकोंग कहने लगता है तो तुम चाहते हो मैं स्टार टावर पैलेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करवा दूं। वैसे तुम्हारी बात भी ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर स्टार टावर पैलेस के साथ में जो कुछ भी होता है इन सब का जिम्मेवार और कोई नहीं जी युआन है, क्योंकि पैलेस मास्टर जी युआन की वजह से ही, क्योंकि अगर उसने उस बंदे को स्टार टावर पैलेस से निकाल दिया होता तो तभी उसके लिए अच्छा होता। तो फिर ठीक है, अब यहाँ पे स्टार टावर पैलेस को भुगतना होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वो बंदा वहाँ पे स्माइल दे रहा था, मतलब कि हंस रहा था, और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग के अंदर बहुत ही ज्यादा घटिया सा प्लान तो उभर रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था और वो कहने लगता है 6 मंथ से मैं लगातार कल्टीवेट कर रहा हूँ फिर भी उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं तुम क्योस पॉल का यूज करते हुए डायरेक्टली गॉड एम्पर रिलम तक तो पहुँच पाओगे, बट तुम्हें अपने कल्टीवेशन फाउंडेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर करना होगा, तो इसीलिए तुम्हें अर्थ एंड हेवन के क्रिएशन को रियलिटी में ऑब्जर्व करना होगा, उन्हें देखना होगा। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है क्या रियलिटी में,
जिसके रिप्लाई में थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, तुमने ठीक कहा, अगर ऑर्टन हेवन के क्रिएशन को रियलिटी में पूरी तरीके से समझा ना गया होता तो आज इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स कभी भी पैदा ही नहीं होते। वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, ऐसा लगता है कि अब कल्टीवेशन से उठने का वक्त हो गया, और वो अपने कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो कहने लगा था अब हमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा ताकि हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सके। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, मास्टर आपने ठीक कहा, वैसे भी ऐसे ही कल्टीवेट करके हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ने वाली। मैं भी गॉड किंग रिलम के अप स्टेज में पूरी तरीके से अटक गया हूँ, मुझे भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है, तो हम ट्रेजर्स को ढूंढेंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे कुछ और बोलने वाला था, बट हम देखते तभी वहाँ पे उनका सीनियर गुआन आ जाता है, जहाँ पे उसे देखते हुए लिन फैंग कांग्रेचुलेशन करते हुए कहने लगता है, बिग ब्रदर आपको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने तो गॉड किंग रिलम के पीक तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे गुआन कहने लगा था, मैं बहुत ही सालों से इसके हाफ स्टेज में अटका हुआ था और रिसेंटली ही मैं किसी ट्रिप में बाहर गया था और वहीं पे मुझे कोई अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिल गया, मतलब कि कुछ ऐसा मिल गया जिसकी वजह से मैं अपने बोटल नेक को पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर पाया, मतलब कि इस अटके हुए रिलम को आगे बढ़ा पाया। और वैसे मैं तुम लोगों की कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि तुम लोग इस जगह पे आए हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, सीनियर ब्रदर आपने ठीक कहा, हम किसी ऐसी जगह को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमें ट्रेजर्स मिल पाए और कल्टीवेशन के लिए कोई अच्छी सी जगह जहाँ पे हम पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर पाए। क्या आपको ऐसे चीजों के बारे में पता है? जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे गुआन कहने लगा था, रुको मैं देखता हूँ। इतना कहते हुए वो अपने किसी आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है, जिसे देखकर साउटियान कहने लगा था, सीनियर ब्रदर ये क्या है? जिसके रिप्लाई में गुआन कहने लगता है, ये हमारे स्टार टावर पैलेस का एक सुप्रीम ट्रेजर जैसा है, इवन की इसका यूज करते हुए हम किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं जहाँ पे क्यूटिक एनर्जी हो और वहाँ पे कल्टीवेशन के लिए अच्छा हो। ये सब कुछ सुन के हम देखते साउटियान शॉक हो गया था, तभी वहाँ पे कुछ लिखा हुआ बाहर आता है जहाँ पे डार्क सी का नाम था, जिसे देखकर साउटियान कहने लगता है, सीनियर ब्रदर आखिरकार डार्क स्टार सी ये कौन सी जगह है? जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे गुआन कहने लगता है, इस जगह को क्यूटिक फील्ड भी माना जाता है क्योंकि 8,00,000 साल पहले जब दूसरे यूनिवर्स इस यूनिवर्स के साथ में पूरी तरीके से टकराया था, तब क्यूटिक एनर्जी के कुछ फ्रेगमेंट इस जगह पे आ गए और एक स्टार फील्ड जैसा बना लिया, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूटिक एनर्जी का लॉ है और उसी की वजह से ज्यादातर ट्रेजर्स उस जगह पे बॉर्न होते हैं, मतलब कि उस जगह पे बनते हैं। उन एनर्जीज की वजह से उस जगह पे बहुत ही ज्यादा ऐसे ट्रेजर्स भी बनते हैं जो कि हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है, बट वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसा कि मैंने कहा, हर कोई उस जगह पे नहीं जा सकता। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर ब्रदर अगर वो जगह इतनी ज्यादा खास है तो हमें एक बार उस जगह पे पहुंच जाना चाहिए ताकि हम इसका फायदा उठा सके। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे गुआन कहने लगता है, ऑफ कोर्स तुम वहाँ पे जा तो रहे हो, बट याद रखना वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो सकता है, तो उस जगह पे जाने से पहले हमें पूरी तरीके से तैयारी करनी होगी। बट उससे पहले मैं जाकर पैलेस मास्टर को बता देता हूँ ये सब के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो हम यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे गुआन चला गया था, जिसके बाद में साउटियान खुश होते हुए कहने लगता है, जरूर यहाँ पे सीनियर ब्रदर गुआन पैलेस मास्टर को बोलेंगे, जिसके बाद में पैलेस मास्टर हमारे लिए कुछ गॉड एम्पर रिलम के लोगों को अरेंज करेंगे ताकि हम उस जगह पे जा पाए और सारे ट्रेजर्स को ले सकें। ये सब कुछ कहते हुए लिटरली वहाँ पे साउटियान तो सपने देख रहा था दिन में भी, जिसे देखकर हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि किसी जगह पे जाने के लिए गॉड एम्पर रिलम के लोगों को बुलाया जाएगा? तुम्हें पता भी है इस रिलम में पहुंचने के लिए कितना ज्यादा मेहनत लगता है, इवन की उनका इतना काम नहीं होगा कि वो लोग दूसरे काम को छोड़ के हमारे गार्ड करने के लिए आएंगे वहां तक। जिसे सुन के हम देखते वहां पे साउटियान कहने लगता है, उन्हें ऐसा तो करना चाहिए क्योंकि आप किसके सन हो, उन्हें नहीं पता क्या? ये सब कुछ वो बोल रहा था, जिसको देखकर हम देखते वहां पे थंडर ड्रैगन लेलोंग बाहर आ जाते हैं और वो कहने लगे थे, मैं तुम्हें बताता हूँ रुको। कहते हुए हम देखते वो वहां पे अपने थंडर एनर्जी का यूज करने लगे थे।
और वो कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, तुम ऐसी बकवास बातें कैसे कर लेते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग अपने एनर्जी का यूज करते हुए उसे चेक करने लगे थे, जहाँ पे उसे दिखता है कि साउटियान तो अभी भी उन लड़कियों के बारे में सोच रहा है जहाँ पे वो दोनों उसकी हाथ पैर दबा रहे थे और वो वहाँ पे अंगूर खा रहा था। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग कुछ टाइम के लिए शॉक हो जाता है। लिन फैंग कहने लगा था सीनियर आखिरकार आपने क्या देखा। इसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग कुछ नहीं बोलते, तभी हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है जल्दी से बताओ ना सीनियर। इसे देखकर वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग उसे पीटते हुए कहने लगते हैं बेवकूफ तुम्हारे दिमाग में बस ये सब कुछ ही चलता रहता है। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है मेरा दिमाग इतना ज्यादा अच्छा इतना ज्यादा वास्ट है कि उसको कोई भी पढ़ नहीं सकता, तो ये सब कुछ आपके वश में नहीं है। और मास्टर क्यों ना हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बंद करें और हम डायरेक्टली स्टार फील्ड में चले जाएं, ताकि हम उस जगह पे जाके बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स को ले सके। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान लिन फैंग को मनाने की कोशिश कर रहा था, बट हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है तुमने ठीक कहा हमें उस जगह पे चलना है, फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे कैसा भी खतरा हो, हम अब पीछे नहीं हट सकते क्योंकि मैं अपने फादर की बेइज्जती नहीं होने दूंगा, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो पीछे मुड़ता है और वो कहने लगता है सीनियर ड्रैगन ले लो आप तो अभी यहाँ पे गॉड एम्पर रिलम में होना, आपके इतने स्ट्रेंथ तो पूरी तरीके से रिकवर हो गया है, तो मुझे भरोसा है कि वहाँ पे कोई भी ट्रबल हो आप अर्ली स्टेज के गॉड एम्पर रिलम के लोगों को तो हैंडल कर ही लोगे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे ले लोंग के फेस की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग सोचने लगता है जरूर ये दोनों जानबूझ के ये सब कुछ बोल रहे हैं ताकि सब ट्रबल में अपने ऊपर ले लूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।